हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफ का डाटा आ चुका है। ठीक है, जस्ट अभी अभी एफ का डाटा हुआ आया है इंडेक्स ऑप्शन का। ठीक है, तो हम बात करेंगे पूरे के पूरे मार्केट की, बाजार के अंदर क्या हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, और किस तरीके का बाजार जो है आपको आने वाले टाइम में दिखेगा। कल के सेशन में निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम इस एक्सपायरी में अपने सेटअप को बनाने की कोशिश करेंगे और बाजार कितने बड़े लेवल पे चल सकता है मैं आपको ये समझाने और दिखाने और जताने की कोशिश करूंगा। तो गाइस सबसे पहला समझिए जो एफ का डाटा है। ठीक है, कैश मार्केट में 3262 करोड़ की बिकवाली है। ठीक है, जो कि एफ लगातार बिकवाली कर रहे हैं हमारी मार्केट में। ठीक है, वहीं अगर डी की बात करें, ये बेचारे खरीदारी कर रहे हैं 4200 करोड़, लेकिन फिर भी निफ्टी नीचे ही है। बड़े प्लेयरों के अंदर ठीक है टाइमिंग का खेल है, किस टाइम के हिसाब से बाजार को किस तरफ चलाया जा रहा है इसको आपको समझना होगा। और सबसे बड़ी चीज एफ इंडेक्स ऑप्शन 7706 करोड़ का सेल ऑफ है। अब आज मार्केट में हुआ क्या, ठीक है, इसको समझेंगे ना तो हमें गाइस एक चीज क्लियर समझ में आएगी। ठीक है, ये जो एफ हैं, ठीक है, ये कंट्रोल कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को। अब डेरिवेटिव्स में क्या है, आपके ऑप्शन, फ्यूचर, ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर, सबके सब आ जाते हैं डेरिवेटिव्स में। ठीक है, और ये स्टॉक ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर भी कर रहे हैं। तो गाइस सबसे बड़ी चीज है, सबसे पहले तो ये डाटा जो हमारा है एफ इंडेक्स ऑप्शन, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपका निफ्टी आ गया। ठीक है, निफ्टी की 50 कंपनियां आ गई। यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी आ गया, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपका फिर निफ्टी आ गया, यहाँ पे उनकी 25 कंपनियां आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपका सनसेक्स आ गया। सनसेक्स अलग कंपनी है, ठीक है, लेकिन बीएससी का हिस्सा है सनसेक्स, लेकिन सनसेक्स भी है। सनसेक्स के अंदर भी काफी तेज कामकाज होता है क्योंकि उसकी भी वीकली एक्सपायरी चल रही है। ठीक है, तो गाइस हमको ये समझना है कि बाजार के अंदर भाई स्टॉक के अंदर खेल करके ही तो ये इंडेक्स को गिरा रहे हैं नीचे, कि स्टॉक के अंदर तो कामकाज कर रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है, तो गाइस मार्केट में दो ही सबसे बड़े ऑपरेटर हैं। ठीक है, एक है एफ जो बाजार को चलाते हैं, दूसरे हैं डी। ठीक है, जो बाजार को चलाते हैं। आपके साथ खेल यहां पे जो हो रहा है वो हो रहा है टाइम के हिसाब से। ठीक है, और गाइस 90% ट्रेडर जो है ना वो कर रहा है ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि कम पैसे में ऑप्शन जो है आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और आप सोचते हो कि जल्दी मुनाफा हो जाए, तो यहाँ पे 1000, 2000, 5000 आपको तुरंत दिख जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यहाँ से हम कमा सकते हैं। और इसी को सीखने के लिए सारे के सारे लोग जो है ना पड़े हुए हैं, और 90% ट्रेडर, बड़े प्लेयर जो है, ऑपरेटर जो है, ठीक है, जिनको मैं ऑपरेटर बोलता हूं, वो ऑपरेटर हमारे कौन है, एफ और डी। इनकी पोजीशन को समझ जाओगे, आप मार्केट में पैसा छापना चालू कर दोगे। तो गाइस मैं एक चीज कहता हूं और सिंपल तरीके से कहता हूं, मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस में वीडियो बनाता हूं, मैं आप लोगों के लिए सेटअप बनाता हूं। ठीक है, कि किस तरीके से कामकाज हम कर सकते हैं और इन लोगों को ट्रैक कर सकते हैं, और इन लोगों से अंधा पैसा हम लोग जो है बना सकते हैं, छाप सकते हैं। देखो गाइस, मैं रेगुलर आपको अपने टेलीग्राम पर रेगुलर आपको जो है लेवल दे रहा हूं। आज भी मैंने लेवल दिया, कौन सा दिया था, 25600 का पुट। ठीक है, पी बाय दिया कितने पे, 90 से 95 पे खरीदने को बोला। पहला टारगेट 130 का हमने अचीव किया, 150 के आसपास भी गया। ठीक है, लेकिन हमने अपना टारगेट डन किया और स्मॉल ट्रेडर जितने भी थे सबको निकाल दिया, एग्जिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए बाजार के अंदर एक रिवर्सल आया। ठीक है, रिवर्सल को हम चार्ट के ऊपर समझेंगे, तो मैं इसे क्लीन करता हूं। गाइस यहां पे देखिए मार्केट में सडनली एक डाउन साइड, ठीक है, उसके बाद मार्केट सस्टेन करते हुए धीरे 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 और एक पुल बैक लिया। ठीक है, मतलब अपने ओपनिंग प्राइस के पास जाने की कोशिश मार्केट कर रहा। मतलब निफ्टी क्या है, 41 पॉइंट नेगेटिव था, मतलब जो प्री ओपन मार्केट हुआ हमारा वहां पे 41 पॉइंट था। ठीक है, लेकिन उसके बाद बाजार क्या है, एक रिएक्शन को पेश कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं ऊपर जाऊं। तो गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खेल है सारे के सारे ऑपरेटर का। पता है आज आपको दिखाया जा रहा है पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट टूटा हुआ था, सारे एशिया के बाजार। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं, सारे के सारे एशिया के बाजार जो है आज नीचे थे, डाउन थे। ठीक है, अभी आप देखिए जो डाउ के अंदर जो मूवमेंट है वो करीब 416 पॉइंट नेगेटिव है। ठीक है, 8:11 हो रहे हैं। और गाइस मॉर्निंग में भी यही हाल था, हमारी जो लाइव मार्केट थी, ठीक है,
लाइव मार्केट के अंदर भी बाजार जो है इसी तरीके से रिएक्शन था। जो ट्रेंडिंग फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं ना, अभी भी ये फ्यूचर चल रहे हैं, ठीक है, ट्रेड करते हैं, वो लाइव मार्केट में भी नेगेटिव थे। तो लोग बाग क्या फॉलो करते हैं, लोग बाग यही ग्लोबल मार्केट देखते हैं, क्योंकि मार्केट के तरीके से चलता है। 12:30 बजे के आसपास यूरोप के बाजार ओपन हुए, 1:30 बजे के आसपास, ठीक है, ये भी नेगेटिव। और एशिया के बाजार आप देखिए, सारे के सारे एशिया के बाजार जो थे वो नेगेटिव थे। भाई जापान का बड़ा इंडेक्स है, ठीक है, ये भी करीब 1% से ज्यादा फॉल किया हुआ था, ठीक है। हैंग सेंग ये बड़ा इंडेक्स है, ये भी फॉल किया हुआ था, ये और गाइस ये सारे के सारे फॉल किए हुए थे। लेकिन बाजार में ऐसा हुआ क्या कि मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। सबसे बड़ी चीज, एक चीज और समझिए, क्रूड के अंदर करीब करीब 7 से 8% का मूवमेंट हो चुका है, ठीक है। ये हमारी अगर क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है तो इन्फ्लेशन पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। गोल्ड ऊपर है, ठीक है, इसको हेजिंग के लिए अपनाया जाता है। अगर गोल्ड चलता है तो मार्केट में दिक्कत होती है, ठीक। अब गाइस यहां पे आ जाएंगे हम, तो रुपया हमारा जो है ना लगातार कमजोर होता जा रहा है, ठीक है। ये अपने लो पे है, ऑल टाइम लो पे है रुपया, ठीक है, इसको समझिए, ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। तो चीजों में दिक्कतें थी बहुत सारी, लेकिन हुआ क्या बाजार में, एक रिवर्सल, काफी बड़ा एक डाउन साइड के बाद एक रिवर्सल आया। तो क्या हुआ यहां पे जो है ना, रिटेल ट्रेडर को दिखाया गया मार्केट नीचे का है, ग्लोबल मार्केट ने दिखाया, ठीक है, ग्लोबल मार्केट ने दिखाया कि बाजार डाउन है, ठीक है। आपको दिखाया गया सेंटीमेंट सारे के सारे मार्केट के डाउन है, ठीक है, बाजार नीचे का सबके सब यही सोच के बैठे थे कि मार्केट नीचे का है। और गाइस सबसे बड़ी चीज, ऑप्शन में अगर काम करें लोग, ऑप्शन का डाटा बहुत ज्यादा नेगेटिव था। करीब करीब 21 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क था, कॉल राइटर ज्यादा थे पर्टिकुलर टाइम, जो मार्केट को नीचे की तरफ धकेलते, लेकिन फिर भी बाजार ऊपर गया, है ना। तो गाइस सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो ऑपरेटर है ना वो ट्रैप करते हैं, ट्रैप, ठीक है। वो अपनी पोजीशन वो देख रहे हैं कि सारे के सारे डाउनी साइड में काम कर रहे हैं, डाउनी साइड में लगा रहे हैं पैसा, तो वो क्या कर रहे हैं, आपके एसएल को, जो एसएल आप लगाते हैं ना, उसको वो हंट करते हैं, अब वो हंट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, वो कम से कम ना 100 से 150 पॉइंट के आसपास मार्केट को चलाते हैं और फिर एकदम से धकेलते हैं नीचे। अभी आप देखिए, किसी ने सोचा था, ये 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है, ठीक है, 3 बजे तक बाजार ऊपर जाता रहा और एकदम से, भाई यहां पे तो ट्रेडर थक गया ना, अब उसके बाद एकदम से 80-90 पॉइंट का फॉल कर दिया, कमाया किसने पैसा, और सुबह एकदम से बाजार को गिरा दिया नीचे। मतलब एक ट्रेडर को समझने भी नहीं दिया कि ऑपरेटर किस तरीके से आपको हंट कर रहा है। सबको आज बाजार दिखाया डाउन का, और इस बीच में सबके एसएल हंट करवा दिए मार्केट में। लेकिन गाइस हम बढ़िया थे, हमने अपने जो लेवल पे काम किया, ठीक है, सबको अपना एक अच्छा खासा टारगेट लेके दिया। गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आप जाके मेरा टेलीग्राम देख सकते हैं, ठीक है। वहां पे आप देखिएगा मैं रेगुलर काम करवा रहा हूं, रेगुलर, ठीक है। मैं सेंसेक्स में काम करवा रहा हूं, मैं निफ्टी में काम करवा रहा हूं, मैं आपको बैंक निफ्टी में काम करवा रहा हूं। गाइस डेली प्रॉफिट दे रहा हूं, डेली, ऐसा कोई दिन नहीं, आज भी, परसों भी, नरसों भी, तरसों भी, लगातार प्रॉफिट, ठीक है। 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, वैसे तक की निकाल के दे देता हूं। निफ्टी के अंदर मैंने 100 200 पॉइंट निकाल के दिए, सोचिए सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की तो क्या ही बात करूं, ठीक है। तो गाइस मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। मार्केट के हर एक सेटअप, हर एक डाटा जो भी आता है, मैं पूरी की पूरी मार्केट को एनालिसिस कर देता हूं। किसके लिए, आप सब लोगों के लिए, कि आप सीखो कि मार्केट में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये ऑपरेटर आपको ट्रैप कैसे कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ये सिखा रहा हूं ट्रैप से बचना, कि अगर जिस दिन आप ये मार्केट को समझना चालू कर देंगे, ठीक है, तो गाइस मार्केट से पैसा कमाना चालू कर देंगे, ठीक है। अभी आप ये देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें खींची हुई है, ठीक है। ये बाजार की रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, और ये कॉल पुट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। आप ये जानते हैं, हमेशा एक सेलर है, ठीक है, और एक है बायर। बायर को मैं हमेशा नीचे रखता हूं, ठीक है, सेलर को हमेशा ऊपर रखता हूं। सेलर क्या करता है, हमेशा ऊपर से बेचता है,
बायर क्या करता है, हमेशा नीचे से खरीदता है। तो मार्केट अप एंड डाउन करते हुए चलता है हमेशा, ठीक है। तो गाइस जो हमारी रेंज निकल के आ रही है कल के लिए, ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, निफ्टी 500 पे आज सपोर्ट लेकर, 500 पे सपोर्ट लेकर बार बार ऊपर जा रहा था, कई बार 500 को रिटेस्ट करने आया लेकिन वहां से निकल गया ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला सपोर्ट है निफ्टी का 25,500, ठीक है, ये सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, अगर बाजार टाइम लेके अगर इसको ब्रेक करता है, तो गाइस मार्केट दूसरा जो है ना 25,400 की तरफ आपको आता हुआ दिखेगा, ठीक है। और अगर किसी भी कारणवश अगर ग्लोबल मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो गाइस हमारा बाजार जो है ना ऊपर पता है कहां से है, ऊपर हमारा मार्केट है इस तरीके से, इसको प्रीवियस जो क्लोजिंग थी, ठीक है, उसके पास बाजार को जाना होगा, वो है आपका 25,700, ठीक है। 25,700 के पास ही अगर मार्केट जाता है तो आपको जो है लेवल दिखेंगे 25,750 तक के, इससे ऊपर का एक्सपायरी लेवल नहीं है, ठीक है, इससे ऊपर बाजार नहीं जाएगा, ठीक है, इतने में ही एक्सपायरी होनी है। लेकिन ये जो बीच की रेंज है, इस रेंज को मार्केट को क्रॉस करना होगा, तभी जाके आपको ये पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। और गाइस रही बात लाइव मार्केट की, अब लाइव मार्केट में ग्लोबल सेंटीमेंट जिस तरीके से बने हुए हैं, चीजें जिस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, अगर हम उसको देखें भाई, आप अगर विक्स को देखेंगे तो विक्स के अंदर करीब 4% की बढ़ोतरी है। अधिकतर लोग यही सोच रहे हैं कि मार्केट में सेल ऑफ आने वाला है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट में आपको दिखाई रहा हूं लगातार गिरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक डाउनफॉल चल रहा है, तो मार्केट में एक नेगेटिविटी है। तो गाइस चीजों को अगर हम समझने की कोशिश करें, ऑप्शन का डाटा दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे देखिए निफ्टी है, 20 तारीख की एक्सपायरी है, कल 20 तारीख है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे 34 लाख 25 लाख, 9 लाख का फर्क है, कॉल राइटर ज्यादा है, ठीक है। ओआई डाटा में कॉल राइटर क्या करते हैं, वो बाजार को नीचे की तरफ दबाते हैं, ठीक है। तो गाइस चीजों को समझिए, कॉल राइटर अगर नीचे दबाते हैं और डाटा ज्यादा है तो पैसा डाउन साइड में लगा हुआ है। अब एफआईआई जो 7,000 करोड़ रुपए ये जो इंडेक्स के अंदर सेल करके गए हैं, ये जो लाल निशान आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर मैं इसका एनालिसिस करूं तो गाइस हुआ क्या है इस पूरे वीक मार्केट को, अगर हम यहां से देखें, यहां से 15 मिनट की कैंडल है और 2 दिन का ये चार्ट फ्रेम है, मैं 2 दिन के चार्ट फ्रेम को ही लेता हूं, ठीक है, आज के और शुक्रवार के। निफ्टी ने 25,850 से 25,850 से, ठीक है, निफ्टी 25,500 तक के लेवल आए, ठीक है। तो गाइस इसके जो बीच का जो पैसा है, बीच में जो पैसा लगा था 25,800 पे, यहां से बड़े प्लेयर की एफआईआई के पैसा सेल हो चुका है, ठीक है, वो निकाल चुके हैं पैसा। अब यहां पे आ जाओ 25,750, यहां से वो सेल कर चुके हैं पैसा, ठीक है, बड़े प्लेयर का ऊपर पैसा नहीं है, ठीक है। 25,700 आ जाइए, यहां पे भी उनका पैसा नहीं है, क्यों, क्योंकि वो इंडेक्स ऑप्शन में क्या है, सेल है, ठीक है, क्या है, सेल है इंडेक्स ऑप्शन में, किसके, निफ्टी के, ठीक है, बैंक निफ्टी के। तो जहां पे बाजार था बैंक निफ्टी, जहां जितना ऊपर था जितना नीचे था, वहां पे पैसा नहीं है। तो अब जो एक्टिव प्राइस है वो हमने ये बना दिए हैं, ये रेंज रहेगी यहां तक की, ठीक है, नीचे की ये यहां तक की रेंज रहेगी। अगर बाजार इसको ब्रेक करेगा ऊपर या नीचे, तो मार्केट आपको ऊपर नीचे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, या तो डाउन साइड या तो अप साइड। अगर ऊपर नहीं जा रहा है बाजार, ठीक है, तो इसी रेंज में एक्सपायरी कर देगा और प्रीमियम डीके के आप लोगों को लॉस लग जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज, मार्केट को समझने की कोशिश कीजिएगा, डाटा को समझने की कोशिश कीजिएगा। डाटा जो है बड़े प्लेयर का, एफआईआई का, ठीक है, वो डाउन का है, वो लगातार सेल कर रहे हैं, तो बाजार में सेल ऑफ है, ठीक है, सेल ऑफ है, मार्केट सेल ऑफ की तरफ अभी भी लगा हुआ है, ठीक है, कोई रीजन नहीं, कोई नहीं। अब कोई न्यूज आ जाए, कुछ गवर्नमेंट कुछ निकाल दे, ठीक है, जैसे अभी कर रहे हैं, बजट आने वाला है, बजट में कौन से सेक्टर चलेंगे, किसको क्या मिलेगा, ठीक है, ये चीजें हैं, मैं बजट के ऊपर स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है। तो गाइस सबसे पहली चीज मैं आपको सेटअप बना के देता हूं अपना, मैं कल के सेशन में किस तरीके से कामकाज करूंगा, ठीक है, मैं आपको इसको बताने की कोशिश करता हूं। निफ्टी, ठीक है, निफ्टी में मेरा पहला सेटअप रहेगा 25,585 है,
ठीक है, और हमारे रहेगा प्रीवियस क्लोजिंग। ठीक है, तो हमारा पहला सेटअप रहेगा 25,700, दूसरा सेटअप रहेगा 25,750, तीसरा सेटअप रहेगा हमारा 25,800। किसी भी कारणवश अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो मैं यहां से क्या करूंगा, पी बाय। तो गाइस कॉन्सेप्ट वही है, सेलर बायर वाला। मैं हमेशा, आप ये जानते हो मेरा काम करने का जो तरीका है वो क्या है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। क्यों? क्योंकि मार्केट अप एंड डाउन करता है। ठीक है, निफ्टी में अगर मुझे कॉल साइड में जाना है, ठीक है, तो गाइस कॉल साइड में मैं कहां से जाऊंगा, मैं जाऊंगा 25,400, 25,350 और 25,300। ठीक है, कॉल मैं यहीं से खरीदूंगा। अब जो अगली सपोर्ट बनेगी ना बड़ी, वो गाइस यहीं से बनेगी। तो मार्केट क्या है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करता हुआ चलेगा। ठीक है, अप एंड डाउन करता हुआ चलेगा। और यही गाइस ऑप्शन ट्रेडर की, ऑप्शन ट्रेडर की पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से मार्केट चलता है। हमने वेट किया, बाजार ऊपर गया, गाइस होता है ना प्री ओपन मार्केट जो आपका होता है, प्री ओपन मार्केट में ही ऑलरेडी मार्केट ऊपर खुल जाता है। ठीक है, तो ये रेंज तो ऑलरेडी बनती है। ठीक है, उसके बाद बाजार जब लाइव आता है 9:15 के बाद, तो भाई बहुत सारे लोग अपने प्रॉफिट बुक करते हैं, बहुत सारे लोग ग्लोबल सेंटीमेंट में लाते हैं, बहुत सारे लोग डाटा को देखते हैं कि नहीं यार बाजार इतना ऊपर नहीं जा सकता, यहां से एक सेल ऑफ लगे। तो आप हमेशा देखिए, जो भी ऊपर जाने वाला बाजार है, ठीक है, उसको डाउन आना पड़ता है, क्योंकि प्रॉफिट बुक सब करते हैं गाइस। अगर आप बाइंग कर रहे हैं नीचे से ऊपर के लिए, ठीक है, तो आप सेलिंग भी तो कर रहे हैं ना भाई। आपने बाइंग करी प्रॉफिट कमाने के लिए, आप सेल कर रहे हो प्रॉफिट निकालने के लिए, तो मार्केट अप एंड डाउन दोनों करेगा ना, ऊपर नीचे दोनों करेगा। बस एक चीज होती है, जब कोई न्यूज चलती है या फिर कंपनी के फंडामेंटल चलते हैं, तब बाजार चलता है ऊपर, चीजें चलती हैं भाई, क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, कंपनियों के प्रॉफिट दिखाया काफी अच्छा। ठीक है, एक बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, तो उसका काम चलता रहेगा। जैसे अभी आपने बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी, मैं एग्जाम्पल एक ही का लेता हूँ, फ्यूचर का, लेंस गार्ड। ठीक है, लेंस गार्ड कितना अच्छा स्टॉक चला, 15-15, 20-20% भाग रहा था बीच में। अब ऐसी गिरी हुई मार्केट में भी ऐसे स्टॉक चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? कई सिंपल सा लॉजिक है। आज की दुनिया मोबाइल चला रही है, लेंस गार्ड क्या बनाती है, चश्मे बनाती है नजर के। ठीक है, मोबाइल की वजह से स्क्रीन छोटी कर ली है, अपने आप को छोटा कर लिया, बस मोबाइल देखना है आदि जनरेशन को। ठीक है, तो नजरें क्या है, कमजोर हो गई है, दूर की नजरों को देखना बंद कर दिया नजरों ने, तो उनके रेटिना जो है ना मरता है। तो इसीलिए इन कंपनियों को तो बढ़ना ही है फ्यूचर में। ठीक है, अब पहले 1 करोड़ अकाउंट हुआ करते थे। ठीक है, आज से अगर 10 साल पीछे जाएंगे, ठीक है, अब 20 करोड़ एक्टिव अकाउंट है शेयर बाजार में। सबके सब पैसा कमाना चाहते हैं, पार्ट टाइम इनकम। लॉकडाउन के बाद तो भैया 3 गुना हो गए अकाउंट लोगों के। भाई लोग बाग कहीं ना कहीं से इनकम, तो भाई कौन सी कंपनी चलेंगी, ग्रो, जरोधा, ये एंजल वन, देखो है ना, 300, 400, 500% का रिटर्न है, 1000% का रिटर्न है एंजल वन का। ग्रो अभी आइए, इसका भी रिटर्न वैसे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, डाटा रेगुलर बन रहा है। बीएससी जैसी कंपनी देखिए, एनएससी जैसी देखिए, उनके साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में। जहां पे ग्रोथ है वहां पे आएगा ही आएगा। आप देखिए ना मोबाइल की कंपनियों को, भारतीय एयरटेल को देखिए, 2 साल के अंदर डबल ट्रिपल हो चुका है। वोडाफोन को देखिए, 7-8 रुपए पे काम करता था, 11-12 रुपए पे कर रहा है, 40% का रिटर्न दे चुका है लोगों को 3-4 महीनों में। ठीक है, इन कंपनियों के अंदर ग्रोथ लगातार बन रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाटा है। तो गाइस कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक उस इंसान के लिए जो करना चाहता है, ठीक है, पैसा कमाना चाहता है और कुछ बनना चाहता है। तो गाइस चीजों को समझिए, मार्केट बहुत अच्छा है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां पे आप जाके ज्वाइन कीजिए। अगर आप खुद से टाइम नहीं निकाल पाते तो मेरे सेटअप पे काम कीजिए। मैं डेली बेसिस पे इतना अच्छा काम करवाता हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और गाइस करीब 24 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस बाजार के अंदर। मुझे 24 ईयर से काम कर रहा हूँ इस मार्केट के अंदर। ठीक है, अपने छोटे बने से आज करीब 41 ईयर्स मुझे होने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब मेरी ये एज है और 24 साल से इस बाजार के अंदर काम कर रहा हूँ। अपनी 14 साल की उम्र से इस मार्केट में कामकाज कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक्टिवली काम मैंने 2008 से चालू किया था एक्टिवली, लेकिन मार्केट में कर रहा था रेगुलर। ठीक है, तो गाइस सोचिए समझिए, बाजार ना बहुत अच्छा है, अंधा पैसा दे सकता है। ठीक है, अब उस देने की ताकत को सिखाने और समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि
कि हर एक इंसान इस बाजार की वैल्यू को समझे और पैसा कमाए। ठीक है, अब गाइस मैं साथ साथ बैंक निफ्टी का भी लेवल बनाता हूं। ठीक है, तो गाइस ये बैंक निफ्टी है। ठीक है, बैंक निफ्टी में मैं किस तरीके से कामकाज करूंगा, 60-200, 60-300, 60-400, ये मेरा रहेगा पी बाय। ठीक है, बैंक निफ्टी में ही 59-500, 59-400, 59-300, ये लेवल रहेंगे मेरे सी बाय के। गाइस बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट नहीं है। बैंक निफ्टी के जो स्टॉक हैं बैंकों के, ठीक है, नंबर काफी बैंकों के अच्छे भी आ रहे हैं। ठीक है, बस एक प्रॉफिट बुकिंग सी लगी हुई है जो आपको दिख रही है। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है इतनी ज्यादा। तो गाइस ये हमारा बैंक निफ्टी का सेटअप हो गया। ठीक है, अब गाइस आपको क्या करना है, आपको खाली करना है वेट करना है मार्केट के इन पोजीशन पे आने का। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो सेटअप है ना, ये जो सेटअप है, ये सेटअप है डाटा का, ये सेटअप है ऑप्शन राइटर का। ठीक है, ये सेटअप है आपकी राइट एंट्री का। ठीक है, ये सेटअप है आपकी राइट एग्जिट का। ठीक है, और ये सेटअप आपको दिखाता है रेंज बाजार की। जैसे कि मुझे लगता है भाई आज के सेशन में निफ्टी ने जिस रेंज में काम किया, मुझे लगता है भाई निफ्टी के अंदर करीब करीब 200 से 250 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी के अंदर मैक्सिमम 400 से 500 पॉइंट की रेंज है, क्योंकि आज भी हमको दिखा। ठीक है, मुझे लगता है अगर सेंसेक्स के अंदर अगर हम कामकाज करते हैं तो मुझे लगता है सेंसेक्स के अंदर करीब करीब 500 से 700 पॉइंट की रेंज है। तो बस इस रेंज का ये सेटअप है। इस रेंज के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो एक ट्रेडर को, ठीक है, एक रिटेल ट्रेडर को बड़े आराम से पैसा मिल सकता है। बस गाइस आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है वेट। ठीक है, वेट करोगे पैसा कमाओगे। क्यों मैं इतने सारे लोगों को जोड़ के बैठा हूं, कितने सारे लोगों के मेरे को डेली फोन आते हैं, कितने सारे लोगों के मैं जैकपॉट लगवाता हूँ, कितने सारे लोगों के मैं अकाउंट डबल ट्रिपल चबल करवा देता हूँ, कितने सारे लोग मुझे फोन करते रहते हैं। ठीक है, तो गाइस बस सीखना है, समझना है, मार्केट बहुत अच्छा है, इतना पैसा है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है। तो गाइस वीडियो लास्ट में यही कहूंगा, जाते जाते वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक कर दूंगा आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।